हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है पाइसेस साइन के लिए, मीन राशि के लिए। ये आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग है, जनवरी 2025, जिसमें हम जानेंगे कि आपका जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं और साथ ही यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए। ओके, तो और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो आप उसके अकॉर्डिंग ही ये रीडिंग लीजिए। और इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओम साईं राम। तो चलिए देखते हैं जनवरी मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। पाइसेस साइन जनवरी मंथ। हॉस्टिलिटीज। ओके, मुझे ये मंथ आपका एक नई शुरुआत का लग रहा है। जैसे यू आर रेडी, आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से, आपको क्या चाहिए लाइफ से, आप उसके लिए रेडी हैं। ये जो इंसान आप देख रहे हैं ना इसके अंदर खड़ा हुआ, ये एक सोल्जर की तरह है, एक सैनिक की तरह है और ये आगे बढ़ रहा है अपनी सोर्स के साथ, अपनी तलवार के साथ। आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं जनवरी के मंथ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है आप अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहें। आप कोई योगा क्लासेस या जिम या कुछ भी एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी भी है ये। चलिए और जानते हैं क्या है जनवरी के मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में ना एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। आपकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी रहने वाली है जनवरी मंथ में। और देखते हैं और क्लियर करते हैं हम इस कार्ड को। पाइसेस साइन मीन राशि जनवरी मंथ के लिए क्या मैसेज है। टू ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पे भी सोर्ड्स है, यहाँ पे भी सोर्ड्स है। तो अगर आपके दिमाग में अभी तक किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न चल रही थी या आप किसी चीज़ को लेके परेशान थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ना, तो जैसे आपने वो तलवार अपने हाथ में ले ली है, जिससे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी बाधाओं को कट कर पाएंगे। वो पावर आपके पास है, चाहे उसको आप बौद्धिक क्षमता बोल लो, चाहे फिजिकल पावर बोल लो। तो वो जो भी परेशानी थी आपको, वो जो भी उलझन थी जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, तो जनवरी मंथ जैसे आप उनको क्रॉस करके, उनको काट के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। और ये सब आपने ना अपनी इंट्यूशन से डेवलप किया है, खुद ही सीखा है, खुद के ही टीचर बने हैं आप। और देखते हैं एक कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल, आर्टिस्ट। एक्चुअली मैं इसके बोलूँगी आर्टिस्ट, अपनी कला को निखारना। राइट, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ, जैसे मैंने आपको बोला कि आप इतने सक्षम हो गए हैं आप कि आप अपनी प्रॉब्लम से उभर सकते हैं, आप उन बाधाओं को कट कर सकते हैं। और वैसे ही जैसे आपने ये सब सीख लिया और आप किस एनर्जी में टैप इन हुए, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। ये बैलेंस की एनर्जी नहीं है,
ठीक है, इट्स नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस्ड आप हो चुके हैं पहले ही यहाँ पे इस एनर्जी में। ये एनर्जी है अपनी क्षमताओं को जानने की। देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ एंड आई नो हाउ टू यूज दिस कॉइन्स। इसको बैलेंस नहीं कर रहा, ये एक मैजिशियन का काम कर रहा है, राइट। इसके अंदर जो एनर्जी है ना, एक मैजिशियन की एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखें, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो उसको पता है कि मुझे जो मेरे पास चीज़ें हैं, सपोज आपके पास आपकी मनी है, आपके पास आपकी बौद्धिक क्षमता है, आपके पास कोई भी ऐसी पावर है, इंट्यूशंस की पावर है, आपके पास कम्युनिकेशंस की पावर है, राइट। आपको पता है वो चीज़ है आपके पास, और उसको कैसे यूज़ करनी है ये भी आपको पता है, और इस महीने आप वही कर रही हैं। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ फैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे फॉलोअर्स की एनर्जी है एक्चुअली। 5 ऑफ वैंड्स कुछ लोगों के हो सकता है, अगर आप ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हैं, तो आपके फॉलोअर्स गेन हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पे। ये ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि जो कहते हैं ना, जो लोग हमें पसंद नहीं करते या जो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हैं, हमने उसको अपने फेवर में मोड़ लिया है, ये वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 हाथ हैं, ठीक है, सबके पास एक वैंड्स है। ज़रूरी नहीं है कि पांचों ये आपके वेलफिशर हों, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये आपके पांचों वेलफिशर हों। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके हेटर्स भी होंगे, आपसे जेलस भी करते होंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो आपके वेलफिशर भी होंगे। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर कोई आपसे जेलस भी कर रहा है ना, कोई आपको हेट भी कर रहा है, तो वो भी चीज़ आपको फ़ायदा ही पहुँचा रही है, आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही, क्योंकि यू आर कॉन्फिडेंट। आप बैलेंस करना जान गए हैं चीज़ों को, आप कैसे यूज़ करना है अपनी स्किल्स को वो जान गए हैं। अगर कोई मेरे को डीमोटिवेट भी कर रहा है, मेरे लिए गलत भी बोल रहा है, तो उस चीज़ को भी कैसे मुझे टैकल करना है, कैसे मुझे यूज़ करना है, वो आप जान गए हैं। तो ये जो लोग, जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपके आसपास हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो वो भी ना चाहते हुए भी आप ही की ग्रोथ कर रही हैं। इस तरह की एनर्जी है ये, आपकी ग्रोथ को और स्पीड दे रही हैं वो। और देखना चाहूंगी मैं स्ट्रेंथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर के लिए बहुत अच्छा रह सकता है ये मंथ। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकती है, उनका मनी इंक्रीमेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने ग्रोथ बोला ना यहाँ पे, तो ये ग्रोथ ही है आपकी। आपके जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन है, जो आपका बुरा चाह रही है, लास्ट में उनको क्या लगेगा, ये क्या हुआ, हमने तो कुछ और सोचा था, ये कुछ और हो गया। आप ऐसे ना शॉक करने वाले लोगों को, ये वो वाली एनर्जी है। लोगों ने आप पे बिलीव नहीं करा होगा कि इसको ये मिल जाएगा, ये अचीव कर लेगा, और आप वो अचीव कर लोगे। आप देख रहे हो वो शेर के साथ यहाँ पे एक लॉयन है, वो लॉयन के साथ कितनी फ्रेंडली है यहाँ पे, और लॉयन भी उसके साथ फ्रेंडली है। इसे बोलते हैं विक्ट्री, इसे बोलते हैं जीत, इसे बोलते हैं सक्सेस। ओह माय गॉड, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ये आई होप को कार्ड दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट की ऊर्जा हो सकती है, कोई प्रपोजल हो सकता है आप लोगों के लिए।
अचीवमेंट, किसी चीज़ की अचीवमेंट है यहाँ पे। आपको कुछ गिफ्ट मिलता हो मुझे लग रहा है, या आप ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं, आपको ज्वेलरी गिफ्ट मिल रही है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। यू आर वेरी शार्प, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत शार्प हैं, बहुत अपने गोल के प्रति आप फोकस्ड हैं जनवरी मंथ में। और यही डिवाइन आपको बोलना चाह रहा है। डिवाइन कह रहा है कि ये समय नहीं है कि इसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया, मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ। ये समय नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके पास, या आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, उसका मेन मोटो यही है, आपकी ग्रोथ। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड से हमारी एनर्जी चालू हुई और टेम्परेंस पे आके हमारी एनर्जी खत्म हुई है। तो कोई किसी के अंदर एक निखार आता हुआ लग रहा है मुझे। रिलेशनशिप के लिए भी ये महीना, मैं ये बोलूँगी रिलेशनशिप के लिए कि महीना अच्छा है। आप बैलेंस करना सीखेंगे रिलेशनशिप को, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको मैटर नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे आगे बढ़ के सोचेंगे। आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप इस एनर्जी में रहने वाले, कोई बात नहीं, तेरे बुरा करने से मेरा कुछ नहीं गया, मेरी तो और ग्रोथ ही हुई है, मैं तो और निखर के सामने आया हूँ। 1 सेकेंड गाइस, सॉरी। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा भी किया है ना, तो ये एनर्जी नहीं, ये टाइम नहीं है कि आप उसके ऊपर फोकस करो। आपकी एनर्जी ये रहने वाली है, इट्स ओके, तूने कर दिया, इट्स फाइन, वो तेरा कर्म था, लेकिन उससे मुझे मदद ही मिली है, मैंने जाना है अपने बारे में। आपके अंदर की जो कमियां हैं ना, जैसे आप उसको ख़त्म कर रहे हो, आप उसको गायब कर रहे हो, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो कि हाँ मेरे अंदर, मुझे पता है मेरे अंदर ये कमी थी, या मेरे नेचर में ये कमी थी, या जो भी था, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। यही आपकी ग्रोथ है। जब हमें कोई चीज़ बार बार पिंच करती है ना, तो इसका मतलब वो चीज़ हमें रिकवर करनी है, वहाँ से हमें कोई संकेत मिल रहा है कि वो चीज़ हमें हील करनी है। चाहे वो हमारे इमोशंस हो, चाहे वो हमारी ईगो हो, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे हमारे मेंटल थॉट्स हों, कुछ भी हो। अगर एक चीज़ हमें बार बार ट्रिगर कर रही है ना किसी चीज़ को लेके, इट मीन्स हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये गुड साइन है, राइट। और आप इस महीने वही वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मैं साईं बाबा से और लेना चाहूँगी मैसेज आपके लिए। साईं बाबा के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो गाइज, अगर मैं उसमें करियर वाइज आपके लिए ये मंथ अच्छा रहने वाला है, फाइनेंस वाइज आपके लिए ये मंथ अच्छा रहने वाला है, इमोशनल ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपका मेन फोकस फ़िलहाल अपनी ग्रोथ के ऊपर रहने वाला है इस मंथ, कि आपको अपनी ग्रोथ करनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी कमियों में सुधार करना है। इस तरह की एनर्जी रहने वाली है आपकी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट्स भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन मेन एनर्जी इसकी यही है कि जो भी मुझे आगे बढ़ना है, जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही थी, जिस चीज़ के लिए मैं कंफ्यूज था, जहाँ पे मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, जो चीज़ डिले हो रही थी, वो जैसे फिनिश हो रही है, उसका अंत हो रहा है और एक खूबसूरत शुरुआत हो रही है यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। साईं बाबा की मैसेज और लेना चाहूँगी मैं पाइसेस साइन के लिए, मीन राशि के लिए, जनवरी मंथ के लिए। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो लाइफ पर्पस, जैसे मैंने बताया, आप लाइफ पर्पस की, आपका गोल क्या है, आपका फोकस क्या है, आप उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा है, राइट। कंप्लीशन की ऊर्जा बोलती है, कंप्लीट होना।
कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में, कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको परेशान कर रही थी, तो उसका जैसे अभी अंत हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है और आप एक नई साइकिल की तरफ जा रहे हैं। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी नीचे अभी, कि आप ना सिर्फ आपका ध्यान अपने ऊपर ही रहेगा, और यही होना भी चाहिए एक्चुअली। दुनिया का क्या है, दुनिया बोलती रहेगी, चार लोग बोलते रहेंगे, आप क्या चाहते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं और ऐसे लोग भी होंगे जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। दोनों को एक साथ रखना और दोनों की सुनना, वो आपको ही परेशान करेगा ना। तो आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके साथ अच्छा है तो वो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा है, और आप कोई आपके साथ अच्छा नहीं है तो वो भी आपकी ग्रोथ ही कर रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है। सो गाइज, ये थी पाइसेस साइन की रीडिंग, मीन राशि की जनवरी मंथ की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको अच्छी लगी हो। और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।